पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहा है और जो सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है वो 10.9 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया है और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करें कि मुख्य शहरों में जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है तो रांची में 11.1 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 13 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 12.3 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 11.5 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 12 डिग्री सेल्सियस, देवघर में 12.4 डिग्री सेल्सियस, हजारीबाग में 11 डिग्री सेल्सियस, सरायकेला में 13 डिग्री सेल्सियस मुख्यतः रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो अभी आने वाले 2 से 3 दिन हैं, उसमें जो न्यूनतम तापमान है उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके तत्पश्चात उसमें 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर का ट्रेंड देखने की बात की जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर में अभी अगले 2 से 3 दिन में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद उसमें 2 डिग्री तक आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में है, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन है और वो आज शाम तक में, रात तक में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा जिसका नाम फेंगल है। ये नाम सऊदी अरब ने दिया है और इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म या स्ट्रॉन्ग विंड। तो ये जो सिस्टम है आज साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और अगले 2 दिन के बाद में ये तमिलनाडु तट के आसपास में पहुंचेगा। अब इस सिस्टम के कारण में इसका जो आउटर क्लाउड बैंड है, जो बाहरी जो बादल का क्षेत्र है, वो झारखंड की तरफ आएगा, जिसके कारण से आपको अगले कल से ही थोड़े से आपको हाई क्लाउड और मीडियम क्लाउड देखने को मिलेंगे और अगले 3 दिनों के बाद से ये क्लाउड थोड़ा सा गहराएगा, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जो अधिकतम तापमान है उसमें 1-2 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये जो सिस्टम है इसका प्रभाव 1-2 तारीख तक आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद 3 तारीख से फिर से जैसे इसका प्रभाव कम होगा तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का एक बार फिर से जोर होगा, जिसके कारण से फिर से जो न्यूनतम तापमान में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। धन्यवाद।